नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गौरक्षक ओम प्रकाश महाराज जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। ओम प्रकाश महाराज जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जान लेंगे अपने गौशाला का विचार कैसे आपके मन में आया सर? जय श्री राम, जय गौ माता दी। सबसे पहले ये जो गाय रोड पे घूमती है तो एक दिन ऐसे एक छोटी गौ माता है हमारे पास, वो आ गई थी तो ऐसे हमने उसको यहाँ बांध दी थी। और धीरे धीरे फिर मेरे को इतना लगाव हो गया इन गौ माताओं से, तो धीरे धीरे करके रोड पे जितनी भी कूड़ा पन्नियाँ खाती जो गौ माता है, जो बीमार है, कुछ जो बिल्कुल खाने पीने की वजह से बहुत कमज़ोर है, तो उन गौ माताओं के धीरे धीरे मेरे पास आने लगी, तो मैं उसकी सेवा करने लगा। और उसके बाद मेरे अंदर गौ माता के प्रति भाव जागरूक हुआ। तो अब तो मैं रात को अगर इनके किसी के थोड़ा भी दुख दर्द हो जाता है तो मुझे रात में नहीं आता। तो इस वजह से मैं जो है अब आज की डेट में इन्हीं के साथ रहता हूँ और इन्हीं की सेवा करता रहता हूँ। मेरी धर्मपत्नी जी भी सुबह से शाम तक यहीं लगी रहती है, सिर्फ दोपहर में हम लोग खाना खाने जाते हैं। सर, जो गायों को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उन गायों के लिए कोई विशेष प्रबंध? नहीं सर, उसके लिए मेरे पास कोई प्रबंध नहीं है। मैं अगर कोई बीमार कोई गाय दिखती है तो मैं ये कामधेनु गौशाला है उनको फ़ोन कर देता हूँ। मेरे से जो हो सकता है तो मैं अपने पास ले आता हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं नहीं लाता, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। जैसे कोई हारी बीमारी हो, वैसे कोई बुखार हो या फिर भूखी मर रही हो कहीं, तो उसको मैं ला सकता हूँ। जैसे कहीं चोट लग रही हो तो उसको भी मैं ला सकता हूँ, ताकि उसका तो मैं पट्टी मलहम वगैरह कर देता हूँ और उनका खाना पीने का व्यवस्था कर देता हूँ। अभी आपके गौशाला में कितनी गाय है सर? अभी इस टाइम मेरे पास 29 छोटी मोटी सभी गौवंश है। 29 है। हाँ जी, हाँ जी। वही दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार से कोई राहत मिली आपको? दिल्ली सरकार की बात करें तो हमारे लिए कोई इनके लिए गौवंशों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, न कोई केंद्र सरकार से है। अब सभी लोग हमारे ट्रस्ट से जो जुड़े हुए भाई लोग हैं वही हेल्प करते हैं हमारी, वही उनके लिए चारा फल चूरी जो मंगाते हैं वो देते हैं, तो हम उनकी सेवा करते रहते हैं, उनको टाइम टू टाइम खिलाते रहते हैं। तो ट्रस्ट के माध्यम से काम किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। क्या आप चाहते हैं आप सरकार की तरफ से आप लोगों की हेल्प मिले? बिल्कुल चाहते हैं जी। किसी बार तो हमारे पास होता भी नहीं है, फिर हम कहीं मांगने भी जाते हैं पैसे, तो सूखी रोटी वगैरह बच जाती है? नहीं, वो यहाँ प्रबंध किया जाता है? वो कोई प्रबंध नहीं है। हम ही लोग सुबह बाल्टी और 1-2 कट्टे लेके जाते हैं। वन में हिंदू भाई हैं तो उनके घर घर जाके भाई रोटी दे दो, गौ माता की रोटी दे दो, ऐसे आवाज़ लगा के इकट्ठी करके उसके बाद कट्टे यहाँ लाते हैं। फिर उस कट्टों में से हमारी घरवाली जो धर्मपत्नी जी है वो सफाई करती है। पहले मेरे माता पिता भी यहीं रहते थे, अब तो राजस्थान चले गए हैं। वो भी सफाई करके उसके बाद ड्रमों में हम उनको गालते हैं, गाल के उसके बाद उसमें मिला के उनका भरण पोषण करते हैं। ये सारी सब जैसे गाय पाल के कभी आपने याचिका लगाई सरकार की तरफ से कि मुझे हेल्प मिले? नहीं, अभी कोई बात याचिका भी नहीं लगाई, मैं झूठा आपको कहूँ, लेकिन मैं क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, मैं इन्हीं के काम जो है इनका जो भरण पोषण कर दूँ इतना ही टाइम होता है, थोड़ा बहुत मैं अपना काम भी देखता हूँ। तो मैं आप देख रहा हूँ बैनर पे आपने बाबा रामदेव की फ़ोटो लगा रखी है, क्या वहाँ से संस्थाओं की तरफ से कोई हेल्प मिलती है? हेल्प तो उनके यहाँ से कोई नहीं मिलती। बाकी जो हम लोग क्लास चलाते हैं, स्वामी रामदेव जी का योग भी मैं कराता हूँ सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का। तो उसमें जो हमारे जो साधक हैं वो महीने में कभी कभी कर देते हैं, जो भी उनकी श्रद्धा होती है, 150, 100, 200, 300, 400, 500 जो भी होता है वो कर देते हैं। बाकी उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं है। बाकी उनसे जुड़ा हुआ मैं 2005 से। हाँ। सर, ये बताएं कि भविष्य में अगर सरकार आपको हेल्प करे तो आप लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे, हेल्प तो लेंगे, क्योंकि उनको तो चारे की ज़रूरत है। ये तो कहीं मांगने जाती नहीं है, उनको तो घर पेट खाना चाहिए। तो अगर हेल्प सरकार करेगी तो क्यों नहीं लेंगे? बड़ी बड़ी संस्था सर जुड़ी हुई है गौ माता की रक्षा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, तो गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे अभी सम्मानित भी किया था वो गौ माता वो महासंघ के वो मंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के अनिल भल्ला जी, और उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी राजपूत और कपिल स्वामी जी, उन्होंने मुझे बुलाया था